हम लोग रे ऑप्टिक्स में एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर of radius of curvature 36 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to receive a sharp image? Describe the nature and size of the image. इसमें नेचर फाइंड करना है, साइज बताना है और इसी का नेक्स्ट पार्ट है, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। तो इसमें मिरर अपन को कॉन्केव मिरर दिया हुआ है। तो एक कॉन्केव मिरर ऐसी रफ ड्रॉ कर लिया हमने और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। तीन मेन पॉइंट्स होते हैं इसके प्रिंसिपल एक्सिस में, पी, एफ और सी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है हमको 36 सेंटीमीटर। तो इस अगर फोकल लेंथ लिखेंगे तो इसका हाफ कर दो, तो ये -18 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस क्यों, प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ ले रहे हैं। राइट की तरफ की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ की, पोल से लेफ्ट में सारी नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, कैंडल 27 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। 27 मतलब एफ और सी के बीच में कहीं रखा होगा। ये कैंडल है, इसकी हाइट दी हुई है, हाइट है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह दे रहे हैं। और जो यू है दिस इज 27, प्रॉपर साइन के साथ लेंगे तो -27 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर तीन पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको इमेज की पोजीशन बता देनी है, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब वी के बारे में बताना है। तो मिरर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर इसको सॉल्व करके v निकाल लें इसमें से तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, uf अपॉन u माइनस एफ। तो इसमें वैल्यूज रख दें, u गिवन है यहाँ पे -27 और फोकल लेंथ है -18 सेंटीमीटर अपॉन यू। -27 माइनस -18 तो +18 हो जाएगा। ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको 27 × 18 लिखा और नीचे -27 + 8, तो ये -9 हो जाएगा। कैंसिल हो गया ये। तो v मिल रहा है हमको -54 सेंटीमीटर। ये पहला पार्ट हो गया, इमेज की पोजीशन बता दिया हमने। मिरर से 54 सेंटीमीटर पर इमेज मिलेगी और ये माइनस साइन आने का मतलब ये पोल से लेफ्ट की साइड में ही मिलेगी। तो ये जो इमेज है ये रियल इमेज हो गई, ये इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमसे साइज ऑफ इमेज पूछा हुआ है, साइज ऑफ इमेज। तो इसके लिए हम मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये होगा -v अपॉन यू। v अभी हमने निकाल लिया, इसकी वैल्यू है -54 सेंटीमीटर और u तो क्वेश्चन में ही गिवन था, u दिया हुआ था -27 सेंटीमीटर। तो ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बचेगा 1 और ये 2। तो मैग्निफिकेशन -2 आया, या यहाँ से एच आई फाइंड करेंगे तो एच ओ यहाँ पर आ जाएगा। तो आई एच आई इज इक्वल टू -2 इंटू 2.5 दिया हुआ था ये कैंडल की हाइट, तो एच आई इज इक्वल टू आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। ये इमेज हाइट आ गई।
डबल हाइट की इमेज बन रही है क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 है और माइनस आने का सेंस है यहाँ पे, इमेज इन्वर्टेड है। अब इसमें थर्ड पार्ट में हमसे पूछा हुआ था, अगर ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे एफ है, ये सी है और ये पोल है। पहले ऑब्जेक्ट या कैंडल यहाँ कहीं रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज बन रही है। जैसे ये 27 है तो इमेज यहाँ कहीं बन रही है, ए डैश बी डैश। तो इसमें अगर आप ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये इमेज और दूर हो जाएगी मिरर से। ऑब्जेक्ट पास में आता जाएगा, पास में आता जाएगा, जब ऑब्जेक्ट एफ पे आ जाएगा तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रख देंगे तो इमेज बनेगी इंफिनिटी में। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस से भी और करीब कर दें, फोकस से पोल की तरफ आगे बढ़ा दें, तो फिर उस केस में वर्चुअल इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट को क्लोजर देन एफ कर दें, इसके बाद जो इमेज है मिरर के पीछे बनेगी और वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इमेज बनने लगेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो ये सॉल्व किया हमने फर्स्ट क्वेश्चन। तो सिंपल ये मिरर फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था और मैग्निफिकेशन। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें अपन ने पहले बी फाइंड करा, इमेज की पोजीशन। सेकंड नंबर साइज फाइंड कर लिया मैग्निफिकेशन फॉर्मूले का यूज करके। और थर्ड हमने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट को आप मिरर के पास ले जाएंगे तो इमेज दूर होती जाएगी, और ऑब्जेक्ट फोकस पे आएगा तो इमेज इंफिनिटी पे होगी। फोकस से और करीब लाएंगे मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट को तो इमेज इस बार मिरर के पीछे बननी शुरू हो जाएगी और जो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ 4 सेंटीमीटर निडल, मतलब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4.5 सेंटीमीटर, इस प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे। तो ये यू की वैल्यू है, माइनस में लेंगे साइन कन्वेंशन के साथ। और मिरर हमको कॉन्वेक्स दिया हुआ है, इस बार कॉन्वेक्स मिरर है। और इसकी फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस में ही लेते हैं तो +15 हो गया। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड द मैग्निफिकेशन। तो नंबर वन, लोकेशन निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला यूज कर लो, इसको अपन एस फॉर्म में यूज कर ले रहे, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। इससे जल्दी निकल जाएगा आंसर। तो यू रख दो यहाँ पे, यू की वैल्यू -12 है, फोकल लेंथ 15 है, अपॉन -12 और -15। ये सॉल्व किया हमने। -12 × 15 और -12 - 15, ये 27 हो जाएगा। 3 से कैंसिल होगा ये, माइनस माइनस प्लस होगा, ये हुआ 20/6। और इसको और 20 को 6 से डिवाइड कर देते हो 6.66, जिसको हम लिख सकते हैं 6.67 सेंटीमीटर। यहाँ इमेज के लिए +6.67 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसका मीनिंग हो गया इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बन रही है। और बिहाइंड द मिरर बनने का मतलब ये वर्चुअल इमेज होगी और इरेक्ट इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड पार्ट में मैग्निफिकेशन पूछा हुआ है। तो मैग्निफिकेशन के लिए हम m निकाल के दिखा देंगे। m का फॉर्मूला यूज कर लें, HI/HO।
या फिर -v/u। तो यहाँ u और v दोनों पता है, तो -v निकाल लिया अभी हमने और u भी मालूम है हमको। तो v की वैल्यू है 20/3। ये यहाँ 20/3 होगा ना कि 6, ये 3। तो ये 20/3 और u की वैल्यू थी -12। तो ये -12 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया मैग्निफिकेशन 5/9। और इसके हेल्प से हम इमेज हाइट भी निकाल सकते हैं। अगर हमें HI/HOM से इमेज हाइट मिल जाएगी, तो इमेज हाइट को हम लिख सकते हैं 5/9 इंटू HO। तो 5/9 और HO क्वेश्चन में दिया हुआ था। कैंडल की हाइट दी हुई थी 4.5। तो ये 1, ये 2, और इसको लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। तो इमेज हाइट भी निकाल दिया है इसमें। और थर्ड पार्ट में बोला हुआ है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द निडल इज मूव फार्दर फ्रॉम द मिरर। अगर निडल को या ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर ले जाएं, यहाँ पे P, ये F और ये C होगा। अगर आप इसको मिरर से दूर ले जाएंगे तो जो इमेज है कॉन्वेक्स मिरर में P और F के बीच में बनती है। अगर आप ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे तो इमेज फोकस की तरफ जाती जाएगी। और अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ले गए तो इमेज फोकस पे बनेगी। ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे तो इमेज फोकस की तरफ शिफ्ट होगी, और ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रख देंगे तो इमेज फोकस पे मिलती है। ये है तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में हम लिख सकते हैं इफ ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम मिरर देन its image will move towards focus। तो ये है सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट, फिर ये थर्ड क्वेश्चन है। A tank is filled with water to a height of 12.5 सेंटीमीटर। एक टैंक में वाटर भरा हुआ है जिसकी, और वाटर भरा हुआ है कुछ 12.5 सेंटीमीटर हाइट तक। मतलब ये हाइट हमें दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर। The apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। एक माइक्रोस्कोप है और जिसकी हेल्प से, ये माइक्रोस्कोप है जिसकी हेल्प से इसके बॉटम में पड़ी हुई निडल की इमेज देख रहे हैं। और ये जो इमेज है ये बोल रहे हैं 9.4 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रही है। इसके टॉप से 9.4 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रही है। तो इसको हम एपेरेंट डेप्थ एच डैश बोल देते हैं और ये रियल डेप्थ है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और सेकेंड पार्ट है इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63
up to the same height, by what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? तो इसमें पहले पार्ट को सॉल्व करें। इसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछा हुआ है, तो ये सीधा फॉर्मूला यूज कर लेना है। म्यू का फॉर्मूला होता है एच बाई एच डैश। ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एच बाई एच डैश के इक्वल होता है। एच रियल डेप्थ है, एच डैश एपेरेंट डेप्थ है, तो सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकल जाएगा। तो एच की वैल्यू है यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर, और एच डैश की वैल्यू है 9.4 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करने पे आएगा 1.33। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें बोल रहे हैं अगर वाटर की जगह पर 1.63 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कोई दूसरा लिक्विड डाल दें, तब एपेरेंट डेप्थ की वैल्यू क्या आएगी। और या इसी को दूसरे तरीके से पूछा हुआ है, तब माइक्रोस्कोप को कहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। तो जितना इमेज शिफ्ट होगी उसी जगह उतना ही शिफ्ट करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप को। तो सेकेंड पार्ट है, अगर हमें एच डैश निकालना है तो एच बाई म्यू कर देंगे। तो एच तो अभी भी उतना ही है 12.5, और जो नया लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया हुआ है 1.63। तो ये है 1.63। तो अब नया वाला एच डैश आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 7.7 सेंटीमीटर आएगा। पहले इमेज बन रहे थे टॉप से 9.4 सेंटीमीटर नीचे, और अब इमेज बन रही है 7.7 सेंटीमीटर पे। तो माइक्रोस्कोप को इमेज के ऊपर फोकस करने के लिए शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो शिफ्ट है दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। पहले इमेज बन रही थी 9.4 पे, अब इमेज बन रही है लिक्विड बदलने पे 7.7 पे। तो डिफरेंस ले लें इनका, तो 1.7 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9.4। इन द फिगर shows reflection of an incident ray at an angle 60 डिग्री। अलग अलग फिगर है। ये फर्स्ट फिगर पे देखो, ये मीडियम नंबर 1 है। यहाँ पे लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 35 डिग्री है। तो यहाँ पे दिया हुआ है रे इन एयर एट 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू अ ग्लास, एयर एंड वाटर, air interface respectively. Predict the angle of refraction of an angle incident ray in water at 45 degree with the normal to a water glass interface। तो तीन डायग्राम है। पहले डायग्राम में देखो फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकेंड मीडियम ग्लास है। दूसरे डायग्राम में फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकेंड मीडियम वाटर है। तो फर्स्ट और सेकेंड केस में तो आई और आर दोनों दिए हुए हैं, तो इसकी हेल्प से आप ग्लास का भी म्यू निकाल सकते हैं और वाटर का भी निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्रेडिक्ट करना है, मतलब आर की वैल्यू निकालनी है। ये पहला मीडियम है वाटर और दूसरा मीडियम है यहाँ पे ग्लास। तो ए वाले डायग्राम के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, म्यू एयर टू क्लास इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला होगा साइन आई अपॉन साइन आर। आई और आर दोनों गिवन है। साइन आई के प्लेस में 60 डिग्री, आर के प्लेस में आ जाएगा 35 डिग्री। और इसको टेबल से अगर आप इसकी वैल्यू रखें
तो ये 0.86 डिवाइडेड बाय 0.57 और ये मिलेगा हमको 1.5। और इतना म्यू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता भी है, तो म्यू ईयर टू ग्लास आ रहा है 1.5। सेकेंड वाले डायग्राम में लाइट रे एयर से वाटर में जा रही है। आई 60 डिग्री है और आर की वैल्यू 41 डिग्री है। तो म्यू एयर टू वाटर, ये भी साइन आई अपॉन साइन आर होगा, और साइन आई की वैल्यू 60 डिग्री ही है और साइन आर है 41 डिग्री। तो ये मिलेगा हमको 1.3। तीसरे डायग्राम के लिए, तीसरे डायग्राम में आई 45 डिग्री है, आर नहीं मालूम है। पहला मीडियम वाटर है, दूसरा मीडियम ग्लास है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं म्यू वाटर टू ग्लास इज इक्वल टू साइन आई। साइन आई यहाँ पे है, आई की वैल्यू है 45 डिग्री। साइन आई इज 45 डिग्री और अपॉन साइन आर। यहाँ पर म्यू वाटर टू ग्लास को ऐसे लिख सकते हैं, म्यू ईयर टू ग्लास अपॉन म्यू ईयर टू वाटर। साइन 45 डिग्री होगा 1/√2 और साइन आर, ये दोनों वैल्यू हमें पता है। म्यू ईयर टू ग्लास 1.5 है, म्यू ईयर टू वाटर है 1.3 इंटू, और ये आ जाएगा 1/√2 साइन आर। यहाँ से साइन आर निकल जाएगा, 1/√2 को 0.707 लिख सकते हैं। ये 1/√2 को की वैल्यू है, ये 1.3 अपॉन 1.5। तो इसकी जो वैल्यू आती है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगभग 38 डिग्री के अराउंड आएगा। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड नहीं, फोर्थ क्वेश्चन था ये। फिर 9.5 है, अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33. Consider the bulb to be a point source. तो इसमें हमें कुछ ऐसी एक टैंक दिया हुआ है, टैंक के अंदर भरा हुआ है वाटर, और इसमें सपोज ये टैंक है जिसमें वाटर भरा हुआ है, और ये पूरा भरा हुआ है 80 सेंटीमीटर, ये एच हो गया। एक यहाँ बल्ब है, सोर्स है लाइट का जिससे लाइट निकल रही है। तो लाइट यहाँ पे एक कोन का शेप बनाते हुए बाहर निकलती है 3 डायमेंशनली। कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, दूसरे वो ऊपर चले जाएंगी, और जो लाइट रे क्रिटिकल एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होगी वो बाउंड्री के पैरेलल चली जाएगी। तो इतने एरिया से निकलने वाली रेज जो है ये बाहर निकलेंगी। तो
इसके लिए यहाँ पर जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल होगा। इस रेडियस को हमने आर ले लिया। एरिया निकालना है, इसका मतलब है पाई आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो इसको हमने एच ले लिया और ये आर है। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे अगर लाइट आएंगी तो वो वापस इसी मीडियम में वाटर के अंदर ही आ जाएंगे, पार नहीं निकल पाएंगे। तो इसमें हमें आर निकालना है एरिया निकालने के लिए। आर निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल में tan थीटा यूज कर लेंगे। ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ये सी है, ये एच है, ये आर है। इसमें हम यूज करें tan सी। तो tan सी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आर बाय एच हो जाएगा। आर इज इक्वल टू यहाँ पे होगा एच और tan सी। एच tan सी को आप लिख सकते हैं साइन सी अपॉन कॉस सी। तो इसमें हमें आर निकालने के लिए एच तो पता है, साइन सी म्यू और सी में ये रिलेशन होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन सी। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/म्यू। तो कॉस सी को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर सी, या 1/म्यू स्क्वायर हो जाएगा। और म्यू तो यहाँ दिया हुआ है, म्यू हमको 1.33, या इसको आप लिख सकते हैं 4/3। तो ये 80 इंटू 1/म्यू, तो इसको चेंज कर दो तो ये 3/4 हो जाएगा। माइनस इसको स्क्वायर करके रख दो तो 9/16 हो जाएगा। तो ये 80 इंटू 3/4, इसको सॉल्व करें 16 माइनस 9, तो ये √7/4 हो जाएगा। 4 और 4 कैंसिल। तो ये हुआ 80 इंटू 3/√7। ये आर की वैल्यू आ गई। ये 80 यहाँ पे सेंटीमीटर में है। तो हमें एरिया चाहिए, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई पुट करा हमने 3.14, ये आर है। ये 80 को हमने मीटर में बदल लिया तो 0.80 मीटर हो जाएगा। इसको स्क्वायर कर दो, 3/√7 को भी स्क्वायर कर दो, तो ये 9/7 हो जाएगा। और ये सॉल्व करेंगे तो 2.6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हुआ एरिया जिससे कि लाइट बाहर निकलेगी पॉइंट सोर्स से। तो यहाँ पे हमने रे ऑप्टिक्स में एनसीईआरटी के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।